नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैट्रिक मैथ मास्टर, जहां गणित होता है आसान और मज़ेदार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स जैक बोर्ड 2026 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इर्रेशनल नंबर पर 15 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को सबसे पहले समझते हैं, जिससे हमें एमसीक्यू क्वेश्चन हल करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, इसकी परिभाषा क्या है? अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं, जहां ए बड़ा है बी से, तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि हम ए और बी को इस प्रकार लिख सकते हैं: ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू बराबर क्या है? भागफल, और आर आपका क्या है? शेषफल। और जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से क्या होगा? छोटा होगा। अगर आर बराबर 0 हो तो बी ही ए और बी का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और अगर आर 0 के बराबर नहीं है तो हम वही प्रक्रिया किस पर दोहराएंगे? बी और आर पर दोहराते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेते हैं दो संख्या 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या किए? 455 को 42 से भाग दिए, तो भागफल आ गया 10 और शेष कितना बचा? 35। तो 455 को हम लोग 42 गुना 10 जोड़ 35 लिख सकते हैं। अब 42 को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं? 35 से। तो भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया 7। तो यहाँ पर भी 42 को 35 गुना 1 जोड़ 7 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि पूरा पूरी भाग नहीं गया है, शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अब यही प्रक्रिया 35 और 7 के बीच में होगा। तो 35 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आ रहा है? 5, और शेष कितना आ रहा है? 0। तो 35 में जो ये 7 है, यही इसका क्या हो जाएगा? शेषफल। चूंकि 0 आ गया है इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 7। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम हमें दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक सरल और तेज तरीका देता है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। इसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। वो संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर। उदाहरण में 1/2, 3/4, -5/2, 7, 0, ये सभी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 7 को भी 7/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य 0 हो सकती है। अगर किसी संख्या को भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है तो वह परिमेय संख्या है। जैसे आपका 2/3 ये परिमेय संख्या है, -4/5 परिमेय संख्या है, 0 0 को चूंकि हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या।
वो संख्याएँ जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। इसमें 2 मुख्य बातें हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो समाप्त होता है और ना ही दोहराता है। इन्हें साधारण भिन्न फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण में जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी। √2, √3, √5, पाई, ई ये सभी अपरिमेय संख्या हैं क्योंकि इनका दशमलव रूप कभी खत्म नहीं होता और कोई पैटर्न नहीं दोहराता। तुलना के लिए जैसे √2 का मान अगर हम लोग देखें तो 1.4142, 135 और भी संख्याएं आएंगी, तो ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और 1.3333 चूंकि यहाँ पर 3 ही क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो ये किसका मान है? 4/3 का। तो ये परिमेय संख्या क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार में क्या है? 1.3333, ये 4/3 का मान है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आप देख रहे हैं कि क्या करता है? दोहराता है। निष्कर्ष: अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनका दशमलव रूप अनंत और बिना दोहराव वाला होता है। अपरिमेय संख्याओं के बीजीय नियम। तो ये आपका परिभाषा है। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण में √2, √3, पाई ई। अब इसके बीजीय नियम हम लोग देखते हैं। जोड़: परिमेय और अपरिमेय ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? रिजल्ट अपरिमेय। देख रहे हैं यहाँ पर 2 और √3, तो 2 आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। और √3 आपका कैसा संख्या है? अपरिमेय। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कंप्लीट संख्या का बात करें तो ये संख्या आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय। और अपरिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या है? ये कभी-कभी परिमेय संख्या भी देता है और कभी अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण में लेते हैं √2 और √3 दोनों कैसा संख्या? अपरिमेय। इन दोनों का जोड़ भी क्या हो गया? अपरिमेय। और दूसरा उदाहरण में यहाँ पर आप देख रहे हैं √2 ये अपरिमेय संख्या है, -√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? 0। और ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। दूसरा नियम है घटाव का नियम। तो परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय घटाएंगे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। लेकिन अगर हम अपरिमेय को अपरिमेय से घटाते हैं तो ये कभी परिमेय संख्या हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। जैसे पहला उदाहरण है √5, ये आपका अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का घटाव अगर हम करते हैं तो ये रिजल्ट हमको क्या मिलता है? अपरिमेय। और √7 ये आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 0। और 0 आपका कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। गुना अगर करते हैं तो परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है? अपरिमेय। इसमें ध्यान देना है कि परिमेय संख्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे 3 आपका परिमेय संख्या है, √2 आपका अपरिमेय संख्या। रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? अपरिमेय। अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करने पर कभी परिमेय होता है और कभी अपरिमेय होता है। जैसे आप देख रहे हैं √2 इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2। तो ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। और √2 और √3 को गुना करेंगे तो ये कितना मिलेगा? √6। ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
भाग का नियम देखते हैं। परिमेय को अगर अपरिमेय से अगर हम भाग देते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है? अपरिमेय। जैसे 4 को हम भाग दे रहे हैं किससे? √3 से, तो हमको क्या मिल रहा है? अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय को अगर अपरिमेय से भाग देंगे तो कभी परिमेय मिलेगा और कभी अपरिमेय। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं √3 और √3 को भाग दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1, और 1 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। और √5 ये आपका अपरिमेय संख्या है और √2 आपका अपरिमेय संख्या है। तो जो हमको मिलेगा वो संख्या क्या होगा? √5 और √2 को आप जब भाग देंगे तो ये आपको इस प्रकार से संख्या मिलेगा √5/2। इस संख्या की बात करें तो ये संख्या कैसा संख्या है? अपरिमेय। निष्कर्ष में क्या है? अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के नियम निश्चित नहीं होते हैं। कभी परिणाम परिमेय होता है और कभी अपरिमेय। इसको ध्यान आपको देना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इरेशनल नंबर पर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो के बाद ये वीडियो आपको उपलब्ध होगी, जिसमें जैक बोर्ड परीक्षा 2025 का 30 एमसीक्यू प्रश्न आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर आप समझ के तैयारी करते हैं तो आप 80 में 80 नंबर आराम से ला पाएंगे। और मैं साबिर हसन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई स्कूल झिकिरमा पालकोट, और जो भी वीडियो लेक्चर बनती है वो अपलोड होती है मैट्रिक मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एमसीक्यू प्रश्न जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इरेशनल नंबर पर आधारित है। सबसे पहला प्रश्न है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का योग निकालने के लिए, तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग जब परिभाषा देख रहे थे तो उसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क में आपको बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि दो संख्याएं ए और बी हैं और ए बड़ा है बी से, तो उन्हें कैसे लिखा जा सकता है? तो हम लोग जब परिभाषा देख रहे थे तो उस पे क्या था कि ए बड़ा है और इसको हम लोग भाग किससे दे रहे हैं? बी से। तो हम लोग क्या लिख पा रहे थे? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, मतलब बी क्यू से क्या है? यहाँ पर गुना है और आर आपका क्या है? भागफल है। आर आपका शेषफल है। ठीक है, ये क्या है? शेषफल है। तो अगर ऑप्शन हम लोग टैली करते हैं ए बी सी और डी में, तो ये आपका इससे मिलता जुलता आपका ये ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम में शेषफल की शर्त क्या होती है? तो शेषफल आप लोग को बताया गया था जब हम लोग परिभाषा देख रहे थे सबसे शुरू में। तो जो शेषफल होता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर हो आर, लेकिन ये बी से क्या होता है? छोटा होता है। इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में क्या दिखा रहा है? बी से बड़ा, तो ये गलत है। ये ऑप्शन गलत है। ये बी के बराबर है शेषफल, ये भी गलत है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और शेषफल कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। परिभाषा में हम लोगों ने देखा था कि ए अगर बड़ा है बी से और ए को हम भाग दे रहे हैं बी से, तो ए को लिखा जा सकता था बी क्यू जोड़ आर, और यहाँ पर ये कंडीशन है कि 0 से बड़ा हो आर और बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये परिभाषा पर आधारित प्रश्न है
और ऐसा प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आप यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी चरण में शेषफल 0 हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है? प्रक्रिया जारी रहती है, एचसीएफ बी होता है, एचसीएफ 0 होता है, कोई परिमाण नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जिसमें शेषफल 0 हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, एचसीएफ बराबर बी होता है। अब ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें क्या है, इसमें आपको बना कर बताना है। तो कभी कभी एमसीक्यू प्रश्न में भी पूछा जाता है और नहीं तो ये आपका 2 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 455 को भाग देंगे किससे, 42 से। 42 का 42, 5 में 2 घटाते हैं 3, कट गया, 35 हो गया। तो 35 से हम लोग किसको भाग देंगे, 42 को। 35 का 35, 12 में 5 7, और ये आपका कट गया। और यहाँ पर अब हम लोग किस, 35 और 7 पर हम लोग वही चीज़ लागू होगा। तो 7 बचे 35। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो संख्या हम लोगों को मिलेगा 7, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से 56 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? 56 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 56 को हम लोग किससे भाग देंगे, 12। तो 12 चौके 48 और 12 पच्चीस 60, तो 4 बार भाग जाएगा। 12 चौके 48, 16 में 8 घटाएंगे 8, ये आपका कट गया। और अब ये चीज़ चूंकि शेषफल यहाँ 0 नहीं है तो 8 और 12 पर यही चीज़ लागू होगा। तो 8 है का 8, यहाँ पर कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर 4 और 8 पर ये लागू होगा। तो 4 दूना 8। तो ये आपका चूंकि 4 है, जिससे ये क्या हो गया, पूरा पूरी भाग चला गया और शेषफल क्या हो गया, 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से 105 और 35 का एचसीएफ। तो इसमें 105 बड़ा है और 35 आपका क्या है, छोटा है। तो 35 से हम लोग को किसको भाग देना है, 105 को। तो 35 3 बार में देखते हैं, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये आपका 35 से ही क्या हो गया, पूरा पूरी भाग चला गया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 35। तो ये किस पर बेस्ड है कि अगर हम 20 से भाग दे रहे हैं किसको, एस ए को भाग दे रहे हैं बी से, और इस स्थिति में जो शेषफल 0 हो जाता है तो एचसीएफ क्या होता है, बी। यही चीज यहाँ पर, इसी का एप्लीकेशन ये वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से 119 और 554 का एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 554, 544, और इसको हम लोग किससे भाग देना है, 119। ठीक है। तो ये 4 बार भाग जाएगा। ठीक है। 4 नवा 36 के 6, हाथ में 3, 4 एका 4 और 3 7, 4 एका 4। तो 14 में 6 घटाएंगे 8, 13 में 7 घटाएंगे 6। तो चूंकि ये शेषफल 0 नहीं हुआ तो ये और ये इन दोनों के बीच में लागू होगा। तो 119 है, और अगर 2 बार करते हैं तो
भाग नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो ये हो गया 68। 9 में 8 घटाएंगे 1 और 11 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो 51 और 68 में सेम चीज़ लागू होगा। तो 51 एका 51, 8 में 1 घटाएंगे 7 और 6 में 5 घटाएंगे 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब यही चीज़ लागू किस में होगा 17 और 51 में। तो 17 तिया 51। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस केस में शेषफल क्या हो जा रहा है 0। तो ये जो संख्या आपको मिल रहा है 17, ये आपका क्या हो जाएगा HCF। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 17। नौवां प्रश्न है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से 91 और 65 का HCF क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 65 से भाग देंगे 91 को। 65 एका 65, 11 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 8 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। 26 और 65 हो गया। 26 दूना 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 52। 5 में 2 घटाएंगे 3 और 6 में 5 घटाएंगे 1। तो अब चूंकि शेषफल 0 नहीं है तो 13 और 26 पे फिर हम लोग भाग करेंगे। तो 13 दूना 26। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 13 से पूरा पूरी भाग यहाँ पर चला गया और शेषफल क्या हो गया 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। अगला प्रश्न है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से 270 और 192 का HCF क्या होगा। तो 270 को हम लोग भाग देंगे 192 से। ठीक है, 270 को भाग दिया जाएगा 192 से। तो 192 का 192, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा 18 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर क्या है एक हासिल लिए हैं तो 10 में 2 घटाए 8, यहाँ पर 6 बचा, 16 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। तो 78 से हम लोग फिर भाग देंगे किसको 192 को। तो ये 2 बार में जाएगा, 78 दूना 156, 12 में 6 घटाएंगे 6, 8 में 5 घटाएंगे 3। फिर चूंकि ये शेषफल 0 नहीं हुआ है तो 78 और 36 पर सेम चीज़ लागू होगा। तो 36, 78 को हम लोग भाग देंगे 36 से। तो 36 दूना 72, 8 में 6 घटाएंगे 2, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, 8 में 6 घटाएंगे तो 8 में 2 घटाएंगे 6। तो 36 को हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 छक 36। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शेषफल क्या हो गया 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगा HCF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अब निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका 3/5 ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये भी परिमेय संख्या है, 7 भी कैसा संख्या है परिमेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा √2 ऑप्शन सी। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है इसका क्या मतलब है अपरिमेय। शब्द को बदल दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछ के शब्द को बदल के क्या किया जाता है कि परिमेय नहीं कहा। तो ये क्या होना चाहिए अपरिमेय। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल है तो उसका सही आंसर क्या होगा √5। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22/7 P/Q के रूप में लिखा जाता है तो ये परिमेय है।
ये दशमलव प्रसार इसका अगर आप देख रहे हैं तो इसका शांत है और ये भी क्या है, परिमेय है। और इसका डॉट डॉट लिखा हुआ है मतलब इसके आगे भी ये भाग जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है √2 का दशमलव के रूप में। तो √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब इससे भी हम लोग क्या कहेंगे, ये जो वाक्य बन रहा है भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा संख्या है, √3, और ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। अपरिमेय भिन्न के रूप में किसको नहीं लिख सकते हैं, √3 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय में 9 आपका अपरिमेय नहीं है, 0.6 इसका शांत है, अपरिमेय नहीं है। 1/2 p/q के रूप में लिखा जाता है, ये अपरिमेय नहीं है। इसे पाई कहा जाता है और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इरेशनल नंबर, और इस पर आधारित हम लोगों ने 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया, हल किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैक बोर्ड क्लास 10 मैथ 2026 के हर टॉपिक का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।